नमस्कार दोस्तों, CSC हेल्थ स्टोर चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ऐड करने के लिए जो दस्तावेज लगेंगे वो इस प्रकार से है। सबसे पहले जन्म रिकॉर्ड में नाम जुड़वाने स्थापित घोषणा पत्र, उसके बाद माता और पिता के आधार कार्ड भी लगेंगे। उसके बाद बच्चे के बिना नाम की जो जन्म पत्री आती है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें नाम ऐड नहीं है, वो बर्थ सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी भी साथ में लगेगी। और इसके बाद लगेगा बच्चे का आधार कार्ड। अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो बच्चे का आधार कार्ड, अगर नहीं बना हुआ तो कोई बात नहीं है, ये हम ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये नाम ऐड करवाने के लिए ये जो दस्तावेज है वो लगेंगे। और इसके अलावा पोर्टल में तो सरल पोर्टल के द्वारा ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। उसमें दो तरह की एप्लीकेशन होती हैं। सबसे पहले तो पंजीकरण करना पड़ता है और फिर उसके बाद नेम इंक्लूजन की फ़ाइल लगानी पड़ती है। तो हम चलिए चलते हैं यहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज, देन उसके नीचे है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सरल की सभी सर्विसेज दिखाई देंगी। आप यहाँ सर्च बार में आप सर्च कर लीजिए बर्थ। तो जैसे ही आप बर्थ टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको 4 एप्लीकेशंस दिखाई देंगी। तो आपको जो ये 4th नंबर की है, ये तो बच्चे का पंजीकरण के लिए है। अगर ये जो 3rd है, आपको ये अगर जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम नहीं है तो उसके लिए ये जो 3rd नंबर वाली एप्लीकेशन है, इससे आपको अप्लाई करना है। तो हम 3rd नंबर की एप्लीकेशन है तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमने बच्चे का पंजीकरण करवा दिया था। अब जो उसमें पंजीकरण होने के बाद उसमें जन्म प्रमाण पत्र है, उसमें बच्चे का नाम नहीं था, तो हम ये जो नेम इंक्लूजन की फ़ाइल है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ सबसे पहले फैमिली आईडी डाल देते हैं जो भी एप्लीकेंट हैं उनकी। तो और जो एप्लीकेंट हैं उनकी यहाँ पे उनका नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे ही आप OTP टाइप करोगे तो यहाँ क्लिक है टू वेरीफाई OTP। वेरीफाई होने के बाद जो एप्लीकेंट हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपको फिलअप करना है बर्थ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है एप्लीकेंट का और रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि नेम इंक्लूजन की फ़ाइल तभी इस्तेमाल होती है जब उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है। तो यहाँ आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो आपको यहाँ टाइप करना है। और जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ इस कॉलम में लिखना है कि किस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ था कैंडिडेट का। तो वो डेट आपको यहाँ वो डेट बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी हुई होती है, तो वहाँ उसमें देख के आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। और प्लेस ऑफ अकरेंस, बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ है, घर पर या फिर इंस्टीट्यूशन, तो मैं यहाँ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो एरिया है वो रूरल। देन कि आपका बच्चा जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हुआ था या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जो नर्सिंग होम है उनका नाम हिंदी में यहाँ टाइप कर लेता हूँ गूगल इनपुट टूल्स की मदद से। ठीक है दोस्तों, ये गूगल इनपुट टूल्स हिंदी में लिखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं कॉपी करके यहाँ पे जन्म का स्थान लिख देता हूँ हिंदी में। देन टाउन नेम, शहर का नाम, तो मैं यहाँ शहर का नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन पुलिस स्टेशन, जो आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। और फिर है जो एप्लीकेंट हैं उनका नाम, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बनना है उनका नाम इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है दोस्तों, फिर है जेंडर, फिर माता का नाम, फिर फादर का नाम, और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जो एप्लीकेंट है उनका। तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ फटाफट। और उधर साइड में
एप्लीकेंट के फादर का हिंदी में नाम। देन आपको क्या करना है, इस कंप्लीट डाल के आपको कैप्चा डाल के और एक बार आपको चेक करना है कि सब डिटेल्स सही हैं, एक्यूरेट हैं। फिर आपको एक कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। जैसे आप फाइल ये सबमिट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आगे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो एक बार आपको यहाँ चेक कर लेना है कि जो आपने डिटेल्स डाली हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ नीचे जो एडिट का ऑप्शन है उसमें एडिट करके दोबारा उसको सही कर सकते हो। अगर बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो अटैच एनेक्स्चर पे क्लिक करके आप आगे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो पंजीकरण हुआ था बच्चे का वो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे का आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बच्चे के आधार कार्ड के बिना दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता। और यहाँ पे आपको जॉइंट अंडरटेकिंग, ये जो फॉर्म है ये दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो फॉर्म है आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें यहाँ आपको सब डिटेल्स डाल के और माता के हस्ताक्षर, पिता के हस्ताक्षर, ये सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप करके देन इसको आपको स्कैन कर लेना है और स्कैन करके इसको कंप्यूटर में सेव कर लेना है फाइल। और ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जन्म तिथि, जन्म स्थान बिल्कुल सही A to Z कंप्लीट होना चाहिए ये फार्म। ये आपको अच्छे से फिल करके स्कैन कर लेना है और यहाँ पे आपको जॉइंट अंडरटेकिंग की जगह उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट जो मैंने सेव कर रखा है तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, तो मैं यहाँ पे आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फादर का आधार कार्ड होना कंपलसरी है, आप माता का भी ले सकते हो इसमें आधार कार्ड। तो मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके देन यहाँ पे एक बार आपको चेक कर लेना है, डिटेल्स एप्लीकेंट की बिल्कुल सही हैं। आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, ये एक बार आपको डॉक्यूमेंट इन पे क्लिक करके आपको चेक करना है कि ये अच्छे से अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पे ये जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओपन हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स जो सही अच्छे से अपलोड हो गए हैं। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स शो नहीं करेंगे तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हुए ही नहीं है। और अगर डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड नहीं हुए तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो ऐसे एक बार आप चेक कर लें कि डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं या नहीं। तो मेरे डॉक्यूमेंट सभी जो अच्छे से अपलोड हो गए हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ नेम इंक्लूजन की 25 रुपीज़ की पेमेंट है, मैं इसको ओके करता हूँ। देन यहाँ 25 रुपीज़ एक बार आपको यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन कंटिन्यू, ये स्क्रीनशॉट आपके बहुत काम आएगा, इसमें जो पेमेंट की डिटेल्स हैं वो सब हैं। देन यहाँ मैं रुपए डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास रुपए का डेबिट कार्ड है। देन यहाँ कन्फर्म, कन्फर्म के बाद है, तो जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो यहाँ लिखा आएगा स्टेटस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अगर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा सरल में लॉगिन करना है। और ये स्टेप जो है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्टेप आप नहीं अपनाओगे तो जो फाइल है आपकी वो पेंडिंग में पड़ी रहेगी। तो ये लास्ट स्टेप आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको क्या करना है, रीवैलिडेट करना है पेमेंट को। तो मैं यहाँ जो पेमेंट है इसको वैलिडेट कर देता हूँ। ये सबसे पहले लॉगिन करोगे तो वैलिडेट के लिए पूछेगा, तो इसको आपको वैलिडेट करना है। तो मैं यहाँ इसको एप्लीकेशन को वैलिडेट कर देता हूँ ताकि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। दोस्तों देखो, जैसे ही आपकी पेमेंट रिवैलिडेट हो जाएगी तो ये एक PDF जनरेट हो जाएगा। तो मैं प्रिंट टू एक्सपोर्ट टू प्रिंट, तो ये जो